हेलो दोस्तों। आज आप में से कई लोगों ने पूछा है कि पंचायत में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी कहाँ से निकालते हैं हम, और आप जानना चाहते हैं कि आपके पंचायत में क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा, तो उसकी जानकारी आप कहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सरकार के द्वारा एक ऐप है जिसको आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है ई ग्राम स्वराज, जो कि पंचायती राज के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इस ऐप को जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आप इसको इस तरह से ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो कि बिहार है। उसके बाद आप अपना ज़िला परिषद सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने एग्जांपल के लिए मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लिया। अब इस ज़िला के अंदर आपको एक पंचायत सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे आप ब्लॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रखंड सेलेक्ट कर रहे हैं, और फिर आपको अपना पंचायत सेलेक्ट करना है। तो हम आज अपने पंचायत की बात करेंगे, चूँकि हमारा पंचायत विकास कार्यों के मामले में जिला में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम विकास की गाड़ी को, और ऐसा मतलब बार बार चलता है कि हमारा पंचायत जो है विकास के गंडक में गोते लगाते रहता है। तो हम इस पे आते हैं अपने पंचायत को सेलेक्ट करने के बाद। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करते हैं, तो आप 2015 के बाद सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सपोज़ 2021-22 सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन कौन से कार्य जो हैं आपके पंचायत में होने हैं। तो आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे कि टोटल 10 काम है, 65,90,000 का काम है। अब इसके डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग हर एक काम का डिटेल्स मिलेगा। ये भी जो आप देख रहे हैं ये भी पूरा डिटेल नहीं होगा। इस काम के अंदर वाटर सोर्स के अंदर, वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर अलग अलग उनके काम होंगे, बट ये एक आपको रफ आइडिया देगा कि हाँ, इस सेगमेंट में वाटर सोर्स के लिए सरकार जो है 7,60,000 खर्च कर रही है। एजुकेशन अब आप देख रहे हैं, अब आपको इतना देखने से समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि किसी स्कूल में मिट्टी भराई का काम हो रहा हो, किसी स्कूल में वृक्षारोपण का काम हो रहा हो, बट हाँ तो वो सारा जो खर्च है वो एजुकेशन के अंतर्गत आया, और उस पर सरकार खर्च करी 8 लाख। वैसे ही सोशल बिल्डिंग हो सकता है, जैसे कोई सामुदायिक भवन है, पंचायत भवन है, तो उसके लिए जो खर्च है वो 8 लाख रुपये है। तो इस तरह से आप जो है अलग अलग जानकारी ले सकते हैं। आप अगर आपको वापस जाना है तो आप ये बैक का जो बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर आप कोई पुराना ले सकते हैं। लाइक अगर आप देखेंगे तो हर साल लगभग जो है, जैसे पिछले साल 2020-21 में आपको 97 लाख आपके गांव में विकास के लिए दिया गया था, और जो टोटल वर्क हुआ है वो 1,47,42,704 रुपये का हुआ। अब इसकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि कूड़ा उठाव की व्यवस्था की है हमारे पंचायत सदस्यों ने, उस पर इन्होंने खर्च किया 10,80,000 रुपये। वैसे ही सोख्ता निर्माण के लिए ये खर्च कर रहे हैं 16 लाख। तो अब आपके मन में ये आएगा कि भैया ठीक है कि अब सोख्ता निर्माण आपका इतना है, अब इससे ज़्यादा अगर हमको जानकारी चाहिए तो, क्योंकि आपके पंचायत में आम सभा तो होता नहीं है। हम लोग जब किताब में पढ़ते थे कि पंचायत जो है वो, गांधी जी का सपना था कि जो देश चले वो पंचायतों से चले, और लोगों के पास जो जहाँ है वो अपने लिए अपना विकास किस तरह से हो वो तय करे। और ये तय कैसे होगा, तो आम सभा के माध्यम से। पंचायती राज अधिनियम में भी आम सभा के महत्व को दिखाया गया है, और हमारे खरौना पेज पे इसके बारे में हमने कई बार जानकारी भी शेयर की है, पर ये नहीं हो रहा है आपका कहना है। तो अब इस कार्य का डिटेल कहाँ से लें। ये तो रफ आइडिया मिल गया कि हाँ ये इतना सरकार दे रही है, इतना हमारे हर साल जो है, किसी साल 97 लाख, किसी साल 86 लाख, किसी साल, अब 2019-20 का बात करें तो इस साल कितना है, तो हर साल जो है सरकार 65 लाख, 18-19 में बात करें तो 47 लाख। मीन्स हर साल सरकार जो है एक बड़ा रकम आपके पंचायत में देती है, जिसको अगर बुद्धिमानीपूर्ण 91 लाख बुद्धिमानीपूर्वक अगर खर्च किया जाए, सदुपयोग किया जाए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट, एक बड़ा चेंज ग्रामीण स्तर पे ला सकते हैं। तो उसका किस तरह से उस फंड का यूज़ हो रहा है, उसमें जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो अगर जानकारी चाहिए तो हम कहाँ से देखेंगे। तो अभी आप, तो सबसे पहले ई ग्राम स्वराज में चाहूँगा कि आप सब डाउनलोड कर लें, ताकि आपके पंचायत समिति, पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, मुखिया आपको जानकारी देना दे। कम से कम आपके पास फ़ोन है और आप अपने घर के कंफर्ट में आप इसे देख सकते हैं, आप
परख सकते हैं लोगों को कि कौन कितना ईमानदार, कौन कितना बेईमान। अब हम बात करते हैं दूसरे साइट की। इस साइट का एड्रेस है mnregaweb2.nic.in। ये मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ से आप डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। इसमें भी सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है, वो मैंने पहले से करके रखा हुआ है। अब आपको वर्क कैटेगरी में जाना है। यहाँ पे आपको डिटेल्स में, जैसे आप वहाँ पे देख रहे थे कि एजुकेशन में 8 लाख खर्च होना था, तो एजुकेशन में क्या है, जैसे अब ये देखिए आंगनवाड़ी अदर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है वर्क स्टेटस, कि किस तरह का काम जो कंप्लीट हो गया वो देखना चाहते हैं आप, जो काम चल रहा है वो देखना चाहते हैं आप, जो काम अभी नए हैं होने हैं उनको तो मैं यहाँ पे ऑल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं कि कौन से काम हुए हैं नहीं हुए। फिर वैसे ही फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ भी ऑल सेलेक्ट करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि वर्क स्टेटस, सबसे पहले तो वर्क नेम दिखा रहा है आपको कि खरौना डी उच्च विद्यालय का 4 दीवारी निर्माण कार्य जो कि ऑनगोइंग है। कब, किस फाइनेंशियल ईयर में, 2018-19 में। और ये इसका कैटेगरी वही है, आंगनवाड़ी और दूसरे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य। इसकी प्रायोरिटी 20 थी। और फिर उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोथाहा का 4 दीवारी निर्माण कार्य, ये 2 काम आपके पंचायत में 2018 से हो रहा है। बीच में समझ सकते हैं पिछले साल कोरोना रहा होगा, इस साल भी है, तो शायद ये कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर हो गया होगा और इसको मार्क नहीं किया गया। तो ये स्थिति जो है आप विद्यालय में जा कर के देख सकते हैं, या फिर आपको पता भी होगा। खैर, और कुछ कार्य जो अप्रूव हुए हैं, ये सारे कार्य आंगनबाड़ी के हैं कि वार्ड संख्या 4 में 181 नंबर आंगनबाड़ी सेंटर बन रहा है। वार्ड संख्या 5 में 178 कोट का जो आंगनबाड़ी है उसका भवन निर्माण है। वार्ड संख्या 6 में, वार्ड संख्या 7 में, वार्ड संख्या 10, 13 और 15 में क्रम संख्या आंगनबाड़ी का मेंशन है, और वो सारा निर्माण कार्य होना है। ये कार्य जो है अप्रूव्ड है, ये अभी हो नहीं रहा, इसको होना है, और ये अप्रूव्ड हो चुका है 2019-20 में। जो ग्राम स्वराज ऐप पे हम लोग जो फंड देख रहे हैं उसके अगेंस्ट में ये वैल्यूज़ हो सकती हैं। आई गेस सो, नॉट कन्फर्म, नॉट कॉन्फिडेंट। ओके, अब दूसरे कोस्टल एरियाज़ तो हमारे क्षेत्र पे लागू नहीं होगा। सूखा रोधन में देखते हैं कि हमारे पंचायत समिति, कुछ पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, जो भी प्रतिनिधि हैं, मैं किसी व्यक्तिगत नहीं जाऊंगा, उन्होंने क्या प्लान किया है। तो इतना सारा आपको काम दिख रहा है। ये सारे कार्य जो आपके हैं सूखा रोधन के लिए, सूखा से बचाव के लिए, तो एक फंटास्टिक आइडिया है। हालांकि ये पुराने कार्य हैं, 2009 के कार्य हैं। 2020-21 में अगर हम देखें तो लगभग 8 कार्य हैं। खरौना डी मिडिल स्कूल में वृक्षारोपण, हाई स्कूल में वृक्षारोपण, मोथाहा प्राइमरी स्कूल में वृक्षारोपण, राम जानकी मठ के प्रांगण में वृक्षारोपण, बहुत सुंदर, राम जानकी मठ के निकट पोखर के चारों तरफ वृक्षारोपण, ये सारे कार्य होने हैं। इसके लिए भी सरकार फंड दे रही है, ये कमाल की बात है और बहुत अच्छी बात है। खैर, खरौना डी मध्य विद्यालय के चारों तरफ वृक्षारोपण कार्य, उच्च विद्यालय के चारों तरफ, तो खरौना डी उच्च विद्यालय में वृक्षारोपण और फिर से खरौना डी उच्च विद्यालय, आई थिंक ये हमारे गांव में एक ही हाई स्कूल है, तो ये वही कार्य होगा जो अब न्यू करके शो कर रहे हैं। फिर है खरौना जयराम पुस्तकालय स्कूल के प्रांगण में वृक्षारोपण, खरौना मोथाहा, मीन्स वही स्कूल्स हैं, उन सब में वृक्षारोपण का कार्य होना है, और इनका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है, जो पिछले साल और इस साल में होना है। तो वी होप कि हमारे गांव में वृक्षारोपण का कार्य हो, और ये सरकारी खर्चे से हो रहा है। जो भी सोशल लोग हैं वो लोग भी इस कार्य में हाथ बटाएं। अब आते हैं फूड ग्रेन, ये इसके लिए देखते हैं कि क्या कार्य हुआ है हमारे पंचायत में। मीन्स ये साइट थोड़ा सा स्लो है। खैर, मैं इस तो फूड ग्रेन में यहाँ पे कुछ कार्य नहीं हुआ है। अब हम दूसरे उसमें चलते हैं, बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण। बाढ़ नियंत्रण का तो खूब कार्य हुआ है लोगों को, है ना। तो ये अलग है कुछ कि महेंद्र सहनी के खेत से पीच रोड पुल तक सड़क सह बांध में मिट्टी भराई। तो कोई मिट्टी भराई का कार्य हुआ है बांध पे, महेंद्र सहनी के घर के पास। अच्छा, और दूसरा काम हुआ है, सॉरी हुआ नहीं है, होगा, ये 2020-21 का है। खरौना डीह ग्राम से रहरिया डीह से
सीवान तक तटबंध से रास्ता में मिट्टी भराई। तो ये भी मिट्टी भराई का कार्य हुआ है, 2 कार्य हुए हैं। अब ये हुए हैं, नहीं हुए हैं, होने हैं, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये जो साइट है manregaweb2.nic.in, मैं ये शेयर कर दूंगा आप सबके साथ। आप इसके बारे में अपने प्रतिनिधियों से, जिनको आप वोट देते हैं, जो आपके नेता हैं, जो हमारे नेता हैं, उनसे अगर वो आपको बताते हैं तो आप पूछ सकते हैं। खैर, कुछ सूक्ष्म सिंचाई कार्य के लिए जो कार्य हुए हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ कार्य कंप्लीटेड हुए हैं। ये पहला 2 छोड़ देता हूँ, ये पहले का है, मीन्स 2009-10 और 2012-13 का है। एक कार्य कंप्लीट हुआ है, खरौनाडीह विनोद चौधरी, स्वर्गीय विनोद चौधरी के भट्टा से डंडा नदी तक जाने वाली नाला का उड़ाही कार्य किया है इन्होंने। अच्छा, बहुत सुंदर। और दूसरा कार्य जो कंप्लीट किया है, ग्राम खरौनाडीह में तिरहुत नाहर के नज़दीक सड़क किनारे होते हुए शमशान के तरफ जाने वाली नहरी का उड़ाही। अच्छा, तो उधर कोई नहरी है, उसका उड़ाही कार्य जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब इसमें क्या बजट है, क्या है, इस पर क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा, उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा। खरौनाडीह शमशान के निकट से नज़दीक तक, फिर से अब उसी कार्य को फिर से दोबारा कर रहे हैं, नाम बदल गया है, खरौनाडीह शमशान के निकट से, अच्छा अब नदी तक जाके उसको उड़ाही करना है। तो ओके, ये अलग है, ठीक है। बसंत डंडा नदी पुल से दुबियाही सीमांत तक डंडा नदी उड़ाही, संदीप फार्म से अंतिम सीमांत तक नाला उड़ाही, खरौनाडीह शमशान से नवोदय विद्यालय तक नाला उड़ाही। तो अभी जो कुल सूक्ष्म सिंचाई कार्य है, तो इसमें नाला उड़ाही का कार्य होना है। अब चूँकि योजना जो है वर्क कैटेगरी है वो है सूक्ष्म सिंचाई कार्य, तो ये नाला उड़ाही करके क्या उसका पानी कहीं डालना है हम लोगों को? सरकार भी कुछ भी प्लान बनाती है, कैटेगरी सूक्ष्म सिंचाई, और इसमें सिंचाई हो रहा है। खैर, अब इसके अंदर LR लाभग्राही की सूची है, मीन्स अगर आप भी लाभार्थी रहे हैं या फिर अगर आपने अप्लाई किया है उसके लिए, SC ST IAY, ये आपका इंदिरा आवास वाला लिस्ट है। कुल 109 लोगों का इसमें डिटेल्स है। और कंप्लीट एक बार देख लेते हैं कि कंप्लीट कितना हुआ। तो वही है, सिंपल ऑल पे जाएं, वर्क स्टेटस में जाएंगे, कंप्लीटेड वाला सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपको कंप्लीटेड शो करेगा। अगर आप फाइनेंशियल ईयर में ऑल ले लेता हूँ, तो लास्ट 3 साल 4 साल में जो भी हुआ, तो ये 2015 से दिखा रहा है, और टोटल जो है 49 लोगों का घर जो है वो बस गया है। चलिए, बहुत अच्छा, सबको बधाई। अब आते हैं भूमि विकास कैटेगरी में क्या कार्य हुआ है वो चेक करते हैं एक बार। फिर से वर्क स्टेटस ऑल लिया, फाइनेंशियल ईयर ऑल लेते हैं। तो यहाँ पे मोथहा मदरसा के प्रांगण में मिट्टी भराई, बहुत खूब, ये पुराना कार्य है 2013-14 में। अच्छा, 18-19 वाला एक नया कार्य है, महेंद्र राम का निजी ज़मीन में मिट्टी भराई। अच्छा, महेंद्र राम जी के निजी ज़मीन को भी भरवाया गया है, बधाई हो। बसंत खरौना राघवेंद्र राय के घर के निकट सार्वजनिक स्थल पर मिट्टी भराई कर, वहाँ के समाज को बधाई। खरौना बुनियादी विद्यालय से मिट्टी भराई कर, अच्छा मिडिल स्कूल में भी मिट्टी भराई का कार्य हुआ, कमाल है। खेलने जो बच्चे जाते हैं शायद उनको पता हो, है ना, मिट्टी भराया है तो। अच्छा, अब है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, ये कार्य जो है वो आपका 2018-19 का ही है ये सारा। इसमें आपको ये सारे कार्य जो है अभी ऑन गोइंग है, मतलब कि इन प्रोग्रेस है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, कि अभी भी मिट्टी भराई का कार्य चल रहा है। कहाँ? मध्य विद्यालय बसंत खरौना में, मोथहा कब्रिस्तान में, खरौना मिडिल स्कूल के प्रांगण में, खरौना हाई स्कूल में, मोथहा मिडिल स्कूल में, यहाँ मिट्टी भराई का कार्य चल रहा है। बहुत खूब। बसंत खरौना शिव मंदिर सह ग्रामीण हाट में मिट्टी भराई का कार्य संपन्न हो चुका है, कंप्लीटेड है। ओके, 2018-19 में, बहुत सुंदर। खरौनाडीह राम जानकी प्रांगण मैथ माझी टोला में मिट्टी भराई का कार्य, ये नया कार्य है, न्यू लिखा हुआ 2020-21 में। तो ये लैंड डेवलपमेंट के सारे कार्य हैं, मिट्टी भराई के कार्य। अन्य कार्य क्या होता है वो एक बार समझते हैं। तो काफ़ी कार्य काम कराया है हमारे प्रतिनिधियों ने, सब बधाई के पात्र हैं। वो बात अलग है कि ये डेटा और ज़मीनी हकीकत है ना, आप और हम और भगवान सब जानते हैं। खैर, प्लेग्राउंड खेलने कूदने में वैसे भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पढ़े लिखोगे बढ़ोगे अच्छे। क्या है कहावत,
पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब शायद, इसीलिए खेल पे और खेल के मैदान पे कोई ध्यान नहीं है। खैर कैटेगरी है, इसके लिए सरकार को बधाई। अब ये है ग्रामीण संयोजकता, मीन्स रूरल कनेक्टिविटी की बात हो रही है। तो 2019 से 2014 तक में 11 कार्य हुए और इधर आपका 2009 से 14 में आपके 11 कार्य हुए और इधर हो गए आपके 9 कार्य 15 से 21 में। और कौन से कार्य हुए हैं, इसमें कई कार्य कंप्लीटेड भी हैं, बहुत सुंदर। पुपरी पुल से मन नदी तक सड़क में मिट्टी भराई कार्य कंप्लीट है। ग्राम बसंत खरौना में नीलहाली शाह के घर से राघव शुक्ला के खेत तक काम कंप्लीट है। बसंत खरौना में राम वृक्ष सहनी के घर से कृत्यानंद सहनी के घर तक का काम कंप्लीट है। ये सारे सड़क मिट्टी भराई के कार्य हैं। ग्राम बसंत खरौना में कृत्यानंद सहनी के खेत से राघव शुक्ला के खेत तक जाने वाली सड़क का जीर्णोद्धार एवं मिट्टी भराई, लग रहा है तो वो मिट्टी भराई होगा, ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि आगे भी मिट्टी भराई कार्य ही हो रहा है। खरौनाडीह महेंद्र चौधरी के पोखरी से रहरिया पोखरी तक जाने वाली सड़क पर भी मिट्टी भराई का काम संपन्न हो चुका है। और आपका खरौना शमशान घाट से महेंद्र चौधरी के पोखर के नज़दीक जाने वाली सड़क, तो यहाँ पे 2 सड़कें हैं। अच्छा, रामसेवक चौधरी के घर से तेज नारायण झा के घर तक जाने वाली सड़क पर पीसीसी कार्य, ये नया काम है। और 2 और काम है जो पीसीसी काम है। ग्राम मोथा फ़कीर मोहम्मद के घर के निकट से हासिम मियाँ के घर के निकट तक का पीसीसी कार्य, ये ऑनगोइंग है। और दूसरा है गणेश चौधरी के घर से लेकर राम जतन चौधरी के घर होते हुए दिलीप झा के घर तक पीसीसी कार्य, ये 2 कार्य जो पीसीसी का काम है ये अभी ऑनगोइंग है। तो रोड में 2 रोड्स बनने हैं और बाकी मिट्टी भराई का कार्य हो रहा है। रूरल सैनिटेशन पे देखते हैं कि क्या सैनिटेशन में, तो खैर हमारा पंचायत स्वच्छ ऐप पे हम लोग रेटिंग करते हैं, बात करेंगे उस ऐप की भी। भारत निर्माण राजीव गांधी केंद्र, ये क्या है एक बार देखें, कुछ है इसमें भी क्या? यहाँ कुछ कार्य नहीं हुआ इस मामले में। जल संरक्षण, जल जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ही हमारा जो वर्तमान सरकार है अखबारों में खूब विज्ञापन देती है और यहाँ भी बहुत लाजवाब काम हुआ है ऐसा लग रहा है। 2017 से और अभी तक में 19 कार्य हुए हैं, तो बाकियों के तुलना में भारी पड़ रहा है जल संरक्षण। काम क्या हुआ है? पोखर उड़ाही कार्य, कहाँ मेंशन नहीं है। मिथिलेश देवी के निजी ज़मीन में पोखर निर्माण कार्य अप्रूव्ड है। राम कुमार चौधरी के निजी ज़मीन में पोखरी निर्माण बन चुका है, हो चुका है। खरौनाडीह मध्य विद्यालय में सोख्ता निर्माण अप्रूव्ड है। खरौनाडीह उच्च विद्यालय में सोख्ता निर्माण अप्रूव्ड है। खरौनाडीह जानकी मठ के चापाकल के निकट सोख्ता निर्माण कार्य, अच्छा, खरौनाडीह जानकी मठ के चापाकल के निकट सोख्ता निर्माण कार्य होना है, ध्यान रखें। अच्छा, अब कहाँ होगा काम? खरौनाडीह माझी टोला प्राथमिक विद्यालय के चापाकल के निकट सोख्ता। खरौनाडीह पासवान टोला में सड़क किनारे चापाकल के निकट सोख्ता निर्माण कार्य। पासवान टोला में सड़क किनारे चापाकल है अगर, तो वहाँ पे सोख्ता निर्माण कार्य होगा। अच्छा, खरौना पंचायत भवन में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण, अच्छा है। खरौना पैक्स में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण। खरौना पुस्तकालय पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य। ग्राम बसंत खरौना में पोखर उड़ाही कार्य। जयराम खरौना में राजनारायण चौधरी के निकट सरकारी पोखर का उड़ाही कार्य। शंकर चौधरी के निकट सरकारी पोखर का उड़ाही कार्य। जयराम खरौना में पुस्तकालय के निकट सरकारी पोखर का उड़ाही कार्य। तो वहाँ पे ये थोड़ा, जयराम खरौना ने राजनारायण चौधरी के निकट सरकारी पोखर का उड़ाही कार्य, और ये वहाँ पे जयराम खरौना में पुस्तकालय के निकट सरकारी पोखर कार्य, ये दोनों 2 कार्य है क्या? खैर, खरौनाडीह में राम जानकी के निकट सरकारी पोखर उड़ाही कार्य। खरौनाडीह के में सरकारी छठियारी पोखरी का उड़ाही कार्य, अच्छा, बहुत अच्छा। रहरिया डीह पोखरी का उड़ाही सब भिंडा भराई कार्य। डीह पोखरी का उड़ाही और भिंडा भराई कार्य। और खरौनाडीह दरबार का पोखरी उड़ाही कार्य। तो ये सारे पोखरी उड़ाही के कार्य हैं।
ग्रामीणों को बधाई, इतना सारा कार्य हो रहा है हमारे पंचायत के लोगों को, प्रतिनिधियों को, कि वो इतना सारा कार्य करा रहे हैं, पूरी ईमानदारी से करा रहे होंगे, है ना, पता उनको भी होगा। और ये एक कार्य है जो पुराना कार्य है, परंपरागत जल निकाय का, तो इसमें अभी नया कुछ भी नहीं हुआ। खैर, तो ये था कि ये आप डिटेल्स आप भी ले सकते हैं। अब कई सारे कार्य हैं, जैसे कि पीसीसी का कार्य, उसको ऑनगोइंग दिखाया गया है, जबकि उसकी हकीकत क्या है वहाँ के लोग समझ रहे हैं, और पंचायत के लोग भी, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं दूर जाके बैठते हैं, सारे पंचायत के प्रतिनिधि भी पंचायत में ही, तो उनको भी पता है कि कार्य ऑनगोइंग डाटा में है, आपका कार्य ऑनगोइंग एक्चुअल में है नहीं, तो उसको ऑनगोइंग अगर शो कराया है तो ऑनगोइंग कराइए, मीन्स शुरू कराइए, है ना। और बाकी सब अच्छा है, यही है कि मीन्स हम और आप जागरूक रहिए। सबका एक, चूँकि गांव हम सबका है, आपको गांव ने प्यार दिया है, चुना है, आपको आशीर्वाद दिया है ना, आपको शिक्षित, समर्थवान, जागरूक और क्या कहते हैं, समाज सेवी मान के आपको चुना है। तो आपसे उम्मीद है कि आप पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से गांव का कार्य करेंगे, विकास का कार्य करेंगे, है ना। और बाकी 100% ईमानदारी की उम्मीद किसी से कोई नहीं करता है, लेकिन हाँ, कार्य जो होना है उसको तो कराएंगे, है ना। बाकी सब सही है ना। अगली बार किसी और जानकारी के साथ आएंगे। अगर कुछ और पूछना हो, जानना हो, स्वागत है। धन्यवाद। जय खरौना।